जय मां विंध्यवासिनी। मैं हूं पंडित अमित सुरेश पांडे और आप देख रहे हैं मेरे साथ भाग्योदय। सावन का मंगलवार, कैसे आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं, प्रसन्न करने वाले कौन से वो विशेष उपाय हैं जिसे आपको करने चाहिए अगर आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। श्रावण अर्थात सावन का महीना और उसका पहला मंगलवार बहुत विशेष होता है शिव भक्तों के लिए, हनुमत भक्तों के लिए। सावन के महीने में जहाँ भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है, वहीं पे शिव के ही रुद्रावतार पवन पुत्र श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भी सावन के महीने के जो मंगलवार होते हैं वो विशेष रूप से कारगर होते हैं। मंगलवार के दिन विशेष उपाय अगर किए जाएं तो निश्चित रूप से भगवान शिव के साथ हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। आज हम आपको अपने इस भाग्योदय कार्यक्रम में कुछ ऐसे ही खास विशिष्ट उपाय बताने जा रहे हैं। इसे आप नोट कर लें, उपाय को करें, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार भगवान हनुमान जी का जन्मदिन है, उस दिन भगवान का जन्म हुआ था, तो निश्चित रूप से मंगल और हनुमान का एक विशिष्ट संबंध रहा है आदिकाल से ही। मंगलवार के दिन जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, सावन के महीने के मंगलवार विशेष रूप से उपयोगी होंगे। ये उपाय जरूर करें। उपाय क्या क्या हैं बताना शुरू करता हूँ। तो पहला उपाय है, सावन में मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर, चमेली के तेल और वस्त्र का चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से पहले स्वयं स्नान आदि क्रिया करके शुद्ध हो जाएं, साफ वस्त्र धारण करके और सिर्फ लाल रंग की धोती पहन के जाना शुभ रहेगा, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी और मंगलवार दोनों से संबंधित है। तो इससे आपको लाभ मिलेगा। ज्योतिष में अगर मंगल ग्रह की कोई दिक्कत है, मंगल नीच का है, तो उसमें भी राहत मिलेगी। चमेली के तेल का उपयोग जरूर करें सिंदूर का चोला चढ़ाते समय। इसके साथ साथ आप हनुमान जी के सामने एक दीपक चमेली के तेल का या देसी घी का, दोनों में से कोई भी एक जलाकर रख दें। दीपक में भी चमेली का तेल उपयोग करें तो अच्छा है, नहीं देसी घी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला पहनाएं और केवड़े का इत्र हनुमान जी की मूर्ति के दोनों कंधों पर थोड़ा थोड़ा जरूर लगाएं। अब एक साबुत पान का पत्ता लें, उस पे ऊपर थोड़ा सा गुड़ व चना रखकर हनुमान जी को इसका नैवेद्य, इसका भोग समर्पित करें। भोग लगाने के बाद उस स्थान पर थोड़ी देर बैठकर तुलसी की माला लेकर के और कुछ मंत्र मैं बताता हूँ, उसका 5 माला जरूर आप मंत्र करें। मंत्र बहुत आसान है। राम रक्षा स्तोत्र का मंत्र है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये राम रक्षा स्तोत्र का मंत्र है। भगवान श्री राम का नाम भगवान हनुमान को बहुत अधिक प्रिय है। राम का नाम लेने मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब हनुमान जी को आप चढ़ाए गए गुलाब के फूल की माला का एक फूल तोड़ लीजिए, उसे एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन के स्थान में या अपने पॉकेट में, अपने पढ़ने के स्थान पे, जैसी आपकी मनोकामना है उस स्थान पर रखें। उससे जरूर आपको चमत्कारिक लाभ, परिवर्तन दिखाई देंगे। दूसरा उपाय क्या है, सावन के किसी भी मंगलवार की सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद बड़के पेड़ का एक पत्ता तोड़ें, इसे साफ स्वच्छ पानी से धो लें। अब इस पत्ते पर कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखें। इसके बाद इस पर केसर से श्री राम लिखें। भगवान श्री राम का नाम फिर आ गया, हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय है ये नाम। अब इस पत्ते पर अपने पर्स में रखें तो निश्चित रूप से यह आपके लिए धनकारी होगा और जो भी आपकी आर्थिक दिक्कत है, तंगी है, वह आपको कभी नहीं आएगी। इससे आपका धन कोष जो है भरा रहेगा। इसके बाद जब दोबारा सावन का महीना आएगा नेक्स्ट ईयर, तो आप इस पत्ते को किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए और दोबारा इसी मंत्र को, इसी क्रिया को फिर से आप करके पत्ते को अभिमंत्रित करके नाम मंत्र से आप अपने पर्स में रखें। भगवान श्री राम का नाम आपके जरूर काम आएगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। सावन में मंगलवार के दिन किसी हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र पाठ करने से जहाँ आपकी शारीरिक रक्षा होती है, सामाजिक रक्षा होती है, वहीं आपको धन, कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है, पारिवारिक सुख भी प्राप्त होता है। इसके बाद हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। जीवन में यदि कोई समस्या है तो उसका निवारण करने के लिए भगवान के सामने बैठ करके अपनी प्रार्थना करें, अपनी बात मन ही मन भगवान से कहें, अपने कष्ट उनके सामने प्रकट करें तो निश्चित रूप से उसमें राहत मिलेगी। चौथा उपाय क्या है, सावन में मंगलवार के दिन किसी ऐसे मंदिर जाएं जहां भगवान शिव
व हनुमान जी दोनों की प्रतिमा एक ही परिसर में हो। वहाँ जाकर शिव व हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी के दीपक जलाएं। इसके बाद वहाँ बैठ कर शिव चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखिए, कहा गया है कि जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो हनुमान चालीसा का 100 पाठ कर लेता है, उसका कोई भी बंधन हो, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र चूर्ण प्रयोग आदिकम कृतम कार्यतम, किसी भी प्रकार का अगर बंधन है तो वह नष्ट हो जाता है हनुमान जी की कृपा से। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। तो सावन के मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा या शिव चालीसा 100 पाठ करें मंगलवार के दिन, तो निश्चित रूप से आपको भगवान शिव और हनुमान रुद्रावतार दोनों की कृपा प्राप्त होगी। अगला उपाय क्या है? सावन के मंगलवार के दिन आप अपने पास किसी हनुमान जी के मंदिर जा कर के हनुमान जी को सिंदूर चमेली का तेल अर्पित करें, अपनी मनोकामना कहें। इससे हनुमान जी की कृपा होती है, भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसके साथ साथ आप उस दिन केले का नैवेद्य हनुमान जी को और मंगलवार के दिन जो उनके स्वरूप कहे गए हैं बंदरों को जरूर समर्पित करें, जरूर कुछ खिलाएं। इससे आपकी जन्म कुंडली में शनि और मंगल दोनों की अरिष्ट की शांति होगी। अब बात करते हैं छठे उपाय की। मंगलवार के दिन घर में पारद से निर्मित हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। पारद को रसराज कहा जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार पारद से बनी हनुमान प्रतिमा की पूजा करने से सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। पारद से निर्मित हनुमान प्रतिमा को घर में रखने से सभी प्रकार के वास्तु दोष स्वयं नष्ट हो जाते हैं। घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। प्रतिदिन इसकी पूजा करें। किसी भी प्रकार के तंत्र का असर अगर घर में है तो वह भी नष्ट हो जाता है। कुल मिलाकर के साधक पर किसी भी तंत्र की क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जो हनुमान जी के पारद की मूर्ति का पूजन करता है वह सब प्रकार के कष्ट और पीड़ा से मुक्त हो जाए। यदि आपके ऊपर कोई पितृदोष है तो प्रतिदिन आप पारद के हनुमान प्रतिमा की पूजा करें तो पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। पितरों को तृप्ति होती है हनुमत कृपा से। उन्हें जहाँ भी जिस लोक में होते हैं उन्हें सुख मिलता है, उन्हें संतोष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। सावन के किसी मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि क्रिया करने के बाद बड़ के पेड़ से 11-21 पत्ते तोड़ लें। ध्यान रखें कि पत्ते पूरी तरह से साफ व साबुत हों। अब इन्हें स्वच्छ पानी से धो लें और इनके ऊपर चंदन से भगवान श्री राम का नाम लिखें। अब इन पत्तों की एक माला बनाएं। माला बनाने के लिए पूजा में उपयोग किए जाने वाले रंगीन धागे का इस्तेमाल करें। अब समीप स्थित किसी हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान की प्रतिमा को यह माला अर्पित कर दें, पहना दें। हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह बहुत प्राचीन उपाय है, आदिकाल से किया जाता रहा है। अगला उपाय बता दूं, यदि आप पर कोई संकट है, कोई विशेष स्थिति ऐसी आ गई है जिसका आपको हल समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में सावन के मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंत्र का जप करें, विधि विधान से उसका अनुष्ठान करें। और यह शत्रु बाधा, रोग बाधा, न्यायालयी झंझटों से, अदालतों के चक्करों से कर्ज मुक्ति का यह मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, इसे नोट कर लें। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का जितना हो सके यथाशक्ति जप करें। अपने गुरु, इष्ट व कुल देवता को नमन करके कुश के आसन पे या ऊनी आसन पे बैठ करके इस मंत्र का जप करें। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने इस मंत्र का जप करेंगे तो विशेष फल मिलेगा। जप के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें या तुलसी की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। माँ विंध्यवासिनी आप सभी का कल्याण करें, आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ मुझे अनुमति दें। नमस्कार।